एक मांडवकर के ऋषि हुए हैं। ये एक व्यास जी की कथा है जो उन्होंने लिखी है कि एक मांडवकर के एक ऋषि थे। वो एक पैर के ऊपर ऐसे हाथ करके कई सालों से खड़े थे, तपस्या कर रहे थे। एक अंगूठे पर, अपने आश्रम में एक अंगूठे पर पैर के ऐसे हाथ करके कितने समय से खड़े थे। भगवान की शरण में ऐसे हाथ ऊपर करके प्रभु, और मंत्र जप रहे थे कि प्रभु आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो प्रभु की शरण में तो उनको इतनी हो चुका था, कितने साल बीत चुके थे ऐसे ही इस मुद्रा में। तो कुछ उस इलाके में एक राजा था, राजे के यहां सेंध लगी, चोरी हुई। अब चोरी हुई तो चोर आके चोरी कर रहे थे। ऊपर से राजे के सेना ने उनको खड़ाका हुआ तो सेना जागी, सेना ने पकड़ना चाहा, भागे वो चोरी का सामान लेकर, पीछे पीछे सेना, आगे आगे वो चोर। जंगल में जब पहुंचे तो इस साधु के, ऋषि जी के आश्रम में, जहां ये समाधि में खड़े थे, उन्हीं के आश्रम में सोचा ये ऋषि जी के आश्रम में घुस जाए, यहां हमको पकड़ नहीं पाएंगे सेना। पर सेना को पता चल गया कि यही होंगे क्योंकि छुप गए। तो उन्होंने आश्रम में आकर देखा कि एक ऋषि का आश्रम है, ढूंढ लिया, पकड़ लिया। पकड़ के वो तीनों को बंदी बनाया और बनाकर, और साथ में देखा ये ऋषि, एक ऋषि ऐसे खड़े हैं एक पैर के ऊपर, एक अंगूठे के ऊपर। तो देखा इन्होंने कि ये नाटक कर रहा है, ये इनका सरदार है, ये स्वांग कर रहा है, नाटक कर रहा है। भेजा इसी ने चोरों को। अब बेचारे वो तो लीन थे अपनी भक्ति में, और भक्ति में लीन उसी मुद्रा में ही उन्होंने हिलाया, वो हिले ही नहीं क्योंकि वो पूरे के पूरे उसमें थे। बुलाया नहीं करा, ऐसे करा, धक्के धुक्के मारे तो वो तो अपनी मुद्रा में पूरे जुड़े हुए, उसी मुद्रा में उठा के ले गए और चोरों को बांधकर ऋषि को उसी मुद्रा में उठाकर राजा के पास ले गए। राजा का दरबार लगा था, राजा ने देखा तो राजा का ध्यान ऋषि पर नहीं गया। राजा अपने उसमें बैठा था गुस्से में कि पकड़ लिया, पकड़ लिया। कितने हैं? बोले 4। इनको सूली पे लटका दो। अब सूली क्या थी? जैसे सूली होती है, यानी कि फांसी होती है, सूली केवल फांसी नहीं होती। अब सूली पे लटका दो तो समझ लो फांसी है। इनको सूली, एक वो भी एक सूल। जो सूल किसको कहते हैं? कंडे को। सूली मतलब लोहे की तीखी नाड़, लोहे की तीखी नाड़ बना के सूली पे कैसे लटकाते थे? गुदा से टॉयलेट वाली जगह पे डाल देना, ऊपर तक, पेट को चीरते हुए जितनी ऊपर तक जा सकती है, और टांग देना, ऐसे करके लटका देना उसको। यह सजा सुनाई जाती थी। चारों को फिर खून रिसता था, बंदी बना के पीछे हाथ करके पूरा बांध के, डंडों के साथ पूरे डंडे ऐसे लगाकर उनको पूरी तरह बांध के नीचे से सूली पे लटका दिया। यह सजा सुनाई गई चारों को। ऋषि को भी, ऋषि की किसी तरह से चौंकड़ी मार दी गई। वो तो आंख में मुद्रा में ऐसे बैठे थे, उसी मुद्रा में टांगे बंद करके उसको उसी पे बिठा कर दिया। अब ऋषि जो थे अपने योग बल से ताकतवर थे। जब गुदा में सूली डाली गई तो अंदर इतनी सी गई सूली, थोड़ी सी, और खून बहने लगा। और दूसरों के अंदर जब डाली गई तो वो तो मर गए बेचारे। ये अपने योग बल से, अपनी शक्ति से अपना खून इन्होंने रोक लिया। इनको लगा दर्द हुआ तो इन्होंने एकदम आंखें खोली
और जब वो छोड़ आते थे वहां तक 2-2 दिन 3-3 दिन राजाओं ने सूली पे लटका के छोड़ा ना, ताकि अगला कोई आएगा तो उसको लटकाएंगे, उसको उतारेंगे। तो 6 घंटे में आदमी का जब खून थोड़ा थोड़ा रिश्ता है, 6 घंटे में डिहाइड्रेशन होती है, मर जाता है। वो खून जब ज्यादा निकल गया तो आदमी मर गया। ये तरीका था मारने का। चोर तो मर गए, ये साधु बच गए। इनके योग बल में ये ऐसे बैठे हुए, खून इनका आना भी एकदम रुक गया और ये शक्ति में एकदम आंखें खोली इन्होंने, देखा। अब साधु को देखकर एकदम सिपाही सेना वहां पर एकदम हैरान हो गई कि ये तो बड़ी असली साधु हैं जिनको हम उठा लाए। ये तो गड़बड़ हो गई। फटाफट राजा को सूचित किया कि ये तो महापुरुषों को उठा लाए, तो गड़बड़ हो गई और ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। वो तो माफी मांगे, राजा भी आ गया चरणों में, बोला ये सब बाद में करो, पहले ये मेरी गुदा से मेरे सूल को निकालो। वो सूल को निकालने की कोशिश करी, निकले ना, वो टूट गई अंदर ही। पर ऐसे ही उठे, उठ के तो बोले रुको, बोले महा हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, वहां उठा लाया। बोले तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पहले मैं जाके धर्मराज से बात करता हूं। अपनी शक्ति से उड़े, शक्ति बहुत ही सिद्ध हो चुके थे, हनुमान की तरह पराक में मतलब माने, और अनिमा माने गायब होने वाली शक्ति। उड़े सीधे धर्मराज के पास। धर्मराज को बोले ये कौन से पाप मेरे किए थे जो मुझे ये सजा मिली? समाधि में मुझे उठा लिया गया और मुझे गुदा में ये देखो लोहे का मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, खुद चल कर आया हूं, कौन सी सजा मिली मुझे? धर्मराज बोले अच्छा लगाओ इनका चित्र। अब चित्रगुप्त को कहा चित्र लगाओ। अब टीवी लगा दिया गया। वहां टीवी अर्थात बहुत बड़ा पर्दा है भगवान की उस जगह में, जहां आपका सारा खेल समझ आता, क्या क्या किया अभी आपने, कैसे कैसे किया, शुरू से लेके अब तक सीसीटीवी देख रहा है। वहीं शर्मसार होता है इंसान, अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये, अच्छा तो लगाओ। चित्रगुप्त को बोला लगाओ इनका हिसाब किताब बचपन से। देखा, बोले तुमने पिछले साल पिछले इस 8 साल की उम्र में, पूर्व जन्म में 8 साल की उम्र में, ये देखो तुम्हारा कृत क्या था? एक तितली को पकड़ लिया, तितली को पकड़ा, खेल रहे थे तितली से, तितली को पकड़ा। बचपन में हम लोग भी खेला करते थे, तितली हो गया, वो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर होता था, वो देखते रहना। वो हम गांव बटाले में खेत होते थे ना, आजकल तो हेलीकॉप्टर मर गए, मुझे लगता नहीं होते होंगे। पहले तो कमाल के जीव जंतु बैठते थे, हमें तो तरह तरह के, एक रंगदार छोटा सा होता था, पता नहीं उसको क्या कहते थे हम लोग, तो वो सब चीजें आम मिल जाती थी। बटाला में हम लोगों ने घास पे जाना, जब हमें छुट्टी होनी स्कूल से, तो वहीं घास में जब हमने बैठे होना संगत के साथ, रब्बी बातें करते होना, छोटी छोटी उम्र थी हमारी, संगत के साथ बैठे होना, वहां इतना सब कुछ उड़ते होना, आनंद लेते होना हमने। ये तो खत्म हो गया अभी सब कुछ, उस जमाने में पता नहीं क्या कुछ होगा। तो तितलियां उड़ रही होनी, तो आजकल तितलियां कहाँ है बताओ हमको? आज के बच्चों को बोलो तितलियां, ना तो तितलियां मिलेंगी ना तितले मिलेंगे। आप ही आप मिलोगे महापुरुषों। सब जगह आपका खेल चल रहा है सारा, इंसान ही इंसान पूरी दुनिया में, विश्व में छाए पड़े हैं पूरी तरह से एकदम। खेल देखो प्रभु का, नष्ट कर दिया प्रभु का सारा सिस्टम ही। अच्छा फिर हम तो वो धर्मराज से कहा, तो धर्मराज ने कहा 8 वर्ष की उम्र में एक तितली को पकड़ा तुमने, ये देखो तुम्हारा दृश्य। देखा तितली को पकड़ा, खेल रहा है। एक बबूल का पेड़ था, उसका सूल लिया, कांटा तोड़कर उसकी गुदा में घुसा रहा है बार 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 बार। तितली की गुदा में ऐसे
घुसा रहा है। कौन? 8 साल का बच्चा। और वहीं पर ही सूल टूट के वो बेचारी मरी पड़ी है, तब भी उसको मार रहा है और खेल रहा है उसके साथ। बोले उस तितली को दर्द दिया तो तुमको भी दर्द सहना पड़ा इस हालत में। ये देखो, सिलसिलावार समझो कि मेरे को कष्ट क्यों आ रहे हैं। ये आप ही के पाप हैं जो आप चाहते हो। मैं नहीं पाप भोगना चाहती। क्यों नहीं भोगना चाहते भाई? तुम्हारे को मालूम है कि तुमने क्या क्या किया हुआ है, तुम ही भोगोगे। और अगर ना भोगे तो अगले जन्म तक भी भगवान कहेगा कि तू को चौधरी है, तो क्यों नहीं भोगेगा। हमारे कर्म अब के क्रियामान और संचित पूर्व दोनों हमारे को समझने पड़ते हैं। अच्छा, फिर इस पे माफीनामा भी है, ऐसा नहीं है नहीं है। कहा गया है अगर किसी को फांसी हो जाए, आपसे पूछ रहे हैं हम लोग, अगर किसी को फांसी हो जाए तो वो गुहार कहां लगाता है अपनी फांसी को छूट माफ कराने के लिए? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद किसर लगाता है? आखिरी कहां लगाता है? प्रधान, किसके पास? प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति, उनके पास जाती है फाइल। वो कहते हैं ओके, दया दिखाओ प्रभु, हमको माफ कर दो। अगर उनका दिल कराया तो उन्होंने वर्का फाड़ दिया, ठीक है भाई, इसको फांसी नहीं चाहिए। अगर एक रास्ता है फांसी से बचने का तो राष्ट्रपति रखा गया है यहां धरती पर। ऐसे ही मेरा एक प्रभु परमात्मा बैठा है जो तुमको माफ करने के लिए। हाँ, इस राष्ट्रपति का तो दबाव है, इस राष्ट्रपति को तो दबाव है। ये इतनी जल्दी माफ नहीं करेगा क्योंकि आपके जैसा इंसान है ना, इंसान की तरह सोचेगा। पर जो हमारा राष्ट्रपति है, पूरे ब्रह्मांड का पति है, हमारा कमलापति है, हमारा पूरी सृष्टि का पति परमेश्वर है, वो ऐसा पति परमेश्वर प्रभु अविनाशी है, उसको सब मालूम है आप किस तरीके से भाव से हमसे मांग रहे हो। आप बोले बैठे हुए बोले प्रभु हमको माफ कर दो, देख रहे अंदर से आ रही आवाज के बाहर से आ रही है, सब मालूम। और अगर आपके मन में एक भाव आ गया कि प्रभु हम बहुत गंदे हैं, और ये मन बना लिया कि नहीं अब अगला प्रभु नहीं करेंगे, ये काम नहीं दोबारा करेंगे, बस प्रभु खुश हो गए। ये देखिए हमारा प्रभु कितना दयाल है। लेखा कोई ना पूछई, लेखा कोई ना पूछई, जा हरि बख्शंदा। हरि जब बख्शनहार बैठा हो तो आपके लेखे फाड़ने की ताकत रखता है, ऐसे फाड़ के फेंक देगा, बच्चे जा माफ कर दिया, हो गई कृपा तेरे पर। तो अपने प्रभु पर इतना भरोसा करके रखिए कि मेरा प्रभु बैठा है।